जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेज गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। दोस्त, आए हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और ये है हमारा दर्पण पर आधारित प्रश्न और लास्ट पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट हमने करवा दिए हैं दर्पण पर आधारित। इसके बाद हम आएंगे लेंस पर आधारित सूत्र पर। जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको करवाया जाएगा। तब तक के लिए ये है हमारा दर्पण पर आधारित और लास्ट पार्ट। हम गारंटी लेते हैं कि आप अगर हमारे चारों वीडियो पढ़ के जाएंगे तो परीक्षा में आपको इनसे ही क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस पार्ट में हम लोग 2 क्वेश्चनों को करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 और 8। इससे पहले 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और इसमें भी हम चिन्ह परिपाटी के साथ आपको क्वेश्चनों को करवाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है। तो चलिए, और एक सरल विधि के साथ हम करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण पर जो क्वेश्चन थे वो हमने इससे पहले वीडियो में करवाए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। फिलहाल इस प्रकार के क्वेश्चन हमने इससे पहले वीडियो में करवाए हैं, लेकिन वो अवतल दर्पण पर थे और ये उत्तल दर्पण पर हैं। तो चलिए हम इसमें करते हैं। और इसमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया है वो हम लोग लिख लेंगे। हमें फोकस दूरी दे रखी है। क्या दे रखी है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और आगे हमें वस्तु की दूरी दे रखी है। कितनी? वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? इसको हम u से मापते हैं। ये कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इनको प्लस में रखा जाएगा या माइनस में रखा जाएगा, उनके लिए हम देखते हैं। उत्तल दर्पण हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पर कोई वस्तु रखी होगी और ये जो है इस प्रकार से रेखा जाएगी और ये होगा P। और इधर से आपने कार्तीय तल पढ़ा है, अगर इसकी इधर की दूरी मापी जाएगी तो U हमेशा जो है माइनस में रहता है। U को माइनस में रखेंगे और बाकी सभी प्रतिबिंब दर्पण के दाएं तरफ बनेगा और फोकस दूरी भी दाएं तरफ होगी। इसलिए हम फोकस दूरी को प्लस में रखते हैं और U को हम माइनस में रखते हैं। यही कारण है कि हम उत्तल और अवतल दोनों में U को हमेशा माइनस में रखते हैं। और अवतल दर्पण में V भी माइनस में रखते हैं। अवतल दर्पण में तीनों माइनस के रखते हैं और उत्तल दर्पण में U हमेशा माइनस में रखते हैं और बाकी F प्लस में रखते हैं। और U ये डिपेंड करता है, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो प्लस का रहेगा और प्रतिबिंब वास्तविक है तो माइनस का रहेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस का कर लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। मान लीजिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी V हमें ज्ञात करना है। तो हम वही सूत्र रख देते हैं अपना, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। अब सबसे पहले हमें v ज्ञात करना है, तो बाकी सभी पदों को हम इस तरफ ले जाएंगे। 1/f माइनस का 1/u
और आगे क्या किया, 1/v इधर बचा। अब पक्षांतर कर लेते हैं, 1/v को इस तरफ ले आते हैं, 1/v और इधर बचा 1/f और माइनस का 1/u। जब पूरा जो है पक्ष इधर से उधर करते हैं तो हम किन्हीं जो इनमें जो भी दिया होता है उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और अगर थोड़ा थोड़ा इधर से इधर ले जाते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, गुणेगा तो भाग में चला जाएगा, भाग का है तो गुणे में चला जाएगा। अब इसी में हम लोग मान रख देते हैं। अब 1/10 ये कितना हो गया, एफ का मान हमने 10 रख दिया, माइनस यू का मान हम कितना रखेंगे, माइनस का 20। अब आगे आएंगे 1/10 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब आगे कितना हो गया, 1/20। अब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि इनका हर बराबर करना है। क्या करेंगे, 2 आ गया और नीचे कितना 20 आ गया, आगे प्लस का 1/20 हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का जोड़ दिया हमने, कितना 2 + 1 और नीचे कितना 1 बार लिख दिया। अब कितना आ गया, 3/20 हो गया। कितना हो गया, 3/20 हो गया। अब ये हमें क्या है, 1/v बराबर दे रखा था, 1/v बराबर चलता आ रहा है इधर। तो अगर हम v बराबर ज्ञात करेंगे मतलब भिन्न को ऐसे पलट देंगे तो 20 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इसको भाग कर देंगे तो कितना आएगा, v बराबर 6.666, आप भाग करेंगे इतना आएगा। तो v बराबर हम इसको लिख सकते हैं 6.7 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं, 6.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा। अगर दर्पण के प्लस में आता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अगर प्लस में आता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और अगर माइनस में आता है तो दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। माइनस का आएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, और अगर प्लस का आएगा तो सामने बनेगा। अगर प्लस का आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सामने बनेगा, और माइनस का आएगा ये पीछे बनेगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन। और अगर माइनस में आता तो वस्तु दर्पण कहां बनता, दर्पण का प्रतिबिंब कहां बनता, वस्तु के सामने बनता। चलिए क्वेश्चन को हम आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब माइनस का होता है तो वस्तु के सामने प्रतिबिंब बनता है, अगर प्लस का आता है तो वस्तु के पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 नंबर। अब 8 को हम इसी प्रकार से करते हैं। अब लिख लेते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। आगे क्या करेंगे, इसमें क्या दिया है, इसमें हमारे पास दे रखा है इसमें हमारे पास दिया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी एफ बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो प्लस का रखेंगे। और दर्पण के सम्मुख कहां रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, यानी कि हमें m बराबर दे रखा है, रेखी आवर्धन दे रखा है आधा, मतलब कि 1/2। अब ये सूत्र क्या होता है, m बराबर -v/u, ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, m की जगह पर 1/2 रख देंगे, यहाँ माइनस का v/u बचा।
अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, एक वस्तु को, 1 मिनट, चलिए सॉरी दोस्त, इस समय कैमरा दिक्कत कर रहा है तो इसीलिए लाइट वगैरह बंद हो जाती है उसकी। चलिए, हमारे पास ये दिया है और एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए, मतलब कि यू ज्ञात कर रहा है। अगर हम यहां से यू ज्ञात करें, अगर हम यहां से यू ज्ञात करें या वी ज्ञात करें, कहाँ रखा जाए कि आधे आकार का प्रतिबिंब बने, मतलब कि अगर वी ज्ञात करना है, यू को इधर रखेंगे कितना आ जाएगा, इधर वी आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, u और बटा में 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर u बराबर ज्ञात करें तो 2 उधर हो जाएगा। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से, कैसे, u इधर को ले आए, ऐसे u हो गया और इधर माइनस का 2v हो गया। अब क्या करेंगे, वही सूत्र से रख देते हैं हम लोग, 1/f बराबर 1/v और प्लस का 1/u। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, 1/f, f की जगह पर मान रख देते हैं, कौन सा, 1/f की जगह पर मान रख देते हैं कौन सा, 10, और बराबर में 1/v की जगह पर 1/v रखते हैं और प्लस का 1/u की जगह पर माइनस का 2v रख देते हैं। अब v को, इसको इधर ले आते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, पहले 1/10 हो गया और बराबर में 1/v और माइनस का 1/2v हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2v को इधर ले आओ, 1/10 और माइनस का प्लस का, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 2v हो गया, इधर क्या बचा 1/v। अब इधर क्या कर लेंगे हम लोग, या आप इनको हर बराबर कर लो यही पास में, कैसे करोगे, यहां पर 2v है, यहां पर 2 से गुणा कर लो, क्या करेंगे 1/10 और बराबर में 2/2v और माइनस का 1/2v। अब क्या करेंगे, 1/10 कर लिया बराबर में, ये कर लिया 2 - 1 और बटा में 2v, ये ऊपर का और ये इधर का ऊपर का, और नीचे 1 बार लिख लिया, 1/10 और बराबर 1/2 से 1 गया 1 बचा 2v। इनको ऊपर को ऐसे करेंगे तो 10 बराबर में 2v आ जाएगा, और अगर v का हम मान ज्ञात करें तो 10/2 आ जाएगा, 2 इधर गुणे में भाग में आ जाएगा तो ये कट जाएगा, कितना आ गया 5। यानी कि अगर हम v का मान ज्ञात करने को कहें तो आप कहेंगे सर 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। और अगर प्रतिबिंब की दूरी कहे तो 5 आ गई, और अगर u बराबर ज्ञात करना चाहें, u बराबर यहां पर दिया माइनस का 2v, अब माइनस का 2 और v का मान कितना है 5, कितना आ जाएगा 5 दूना माइनस का 10, u का मान कितना आ गया माइनस का 10 आ गया, है ना। अब क्या आ गया, वस्तु कहां पर रखी जाएगी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी। अच्छा, वस्तु, उत्तर में क्या लिखेंगे, अतः वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, सामने अगर माइनस में आया है तो सामने रखी जाएगी, के सामने, सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
रखी जाएगी या रखी है ना। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा आपकी। यहाँ पर इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप चारों वीडियो में हमारे बने रहे हैं तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर जाएंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।